दोस्तों इस वीडियो में हम आपको जेठालाल के किरदार निभाने वाले दिलीप जोशी के 10 ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो कि शायद ही आपको पता हो। तो आप दिलीप जोशी के लिए इस वीडियो को लाइक करके एंड तक जरूर देखना। तो चलिए रिवील करते हैं। फैक्ट नंबर 1, दिलीप जोशी का जन्म 26 मई 1968 को गुजरात के पोरबंदर के गोसा विलेज में हुआ था और वे एक गुजराती ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं। दिलीप जोशी के पिता का नाम रमन जोशी है और उनकी मां का नाम दीपा जोशी है। और जेठालाल यानी दिलीप जोशी के रियल लाइफ पति का नाम जयमाला है और उनकी 2 बच्चे हैं। एक बेटी है जिनका नाम नियाती है और बेटे का नाम ऋत्विक है। फैक्ट नंबर 2, दिलीप जोशी ने सिर्फ 12 साल की उम्र में एक्टिंग करना शुरू किया था, जो कि उन्होंने अपने स्कूल के एक प्ले में किया था और तभी से उन्होंने मन बना लिया था एक्टर बनने का। फैक्ट नंबर 3, दिलीप जोशी को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था एक्टिंग में, लेकिन उन पे फैमिली का दबाव भी था और उन्हें मालूम भी था उन्हें अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना पड़ेगा। वो कॉलेज के साथ साथ एक्टिंग भी किया करते थे। वो कई सारे थिएटर ग्रुप के साथ जुड़े हुए थे। कॉलेज डेज के दौरान दिलीप जोशी अपनी कॉलेज को रिप्रेजेंट भी किया करते थे कॉम्पिटिशन्स में। बीकॉम करने के दौरान उन्हें 2 बार इंटरनेशनल थिएटर के बेस्ट एक्टर के अवार्ड मिले थे। फैक्ट नंबर 4, एक्टिंग में ज़्यादा ध्यान देने के कारण दिलीप जोशी अपनी पढ़ाई के लिए टाइम नहीं दे पा रहे थे और इस वजह से वो एग्जाम में फेल हो गए थे। और उनके लिए सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात तब थी जब उन्होंने अपने पिता को इस बारे में बताया कि वो एग्ज़ाम में फेल हो गए हैं। तब उनके पिता ने उनसे कुछ भी नहीं कहा क्योंकि उन्हें भी पता चल गया था उनके बेटे को पढ़ाई से ज़्यादा एक्टिंग में इंटरेस्ट है। फैक्ट नंबर 5, ऐसे प्रोफेशनल उन्होंने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत 1989 की फिल्म मैंने प्यार किया से किया, जिसमें उनका किरदार नौकर रामू का था। और उन्होंने टीवी में डेब्यू किया था 1993 के हम पंच एक दाल के सीरियल से। उसके बाद उन्होंने और भी कई सारे फिल्में और टीवी सीरियल्स किया, मगर उन सभी फिल्मों और टीवी सीरियल्स में उनका सीन कुछ सेकंड्स के लिए होता था और इस वजह से उन्हें अभी तक मौका नहीं मिला था अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाने के लिए। फैक्ट नंबर 6, दिलीप जोशी के लाइफ में एक ऐसा समय था जब उन्हें कुछ ऐसे सीरियल्स में काम करना पड़ रहा था जिसमें छोटे छोटे किरदार निभाया करते थे और जब उनकी जरूरत होता था तब उन्हें बुला लिया जाता था। और इतना ही नहीं, उनके पास 1.5 साल के लिए कुछ भी काम करने के लिए नहीं था और ना चाहते हुए भी उन्हें अपने घर में बैठे रहना पड़ा। और ये बात थी साल 2006 की। फैक्ट नंबर 7, जब दिलीप जोशी को तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लिए ऑफर किया गया था तब उन्हें ना चाहते हुए भी शो के ऑफर को ठुकराना पड़ा था क्योंकि उन्होंने पहले से सहाराबाद चैनल के एक सीरियल ज्वाइन कर लिया था, लेकिन बाद में कुछ कारणवश उस सीरियल को कुछ ही दिनों में बंद करना पड़ा था। और इसके बाद उन्होंने सोचा कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा ज्वाइन कर लेते हैं और उन्होंने ज्वाइन भी किया। फैक्ट नंबर 8, दिलीप जोशी को तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल के किरदार निभाने के लिए जाना जाता है। साल 2018 में जब इस शो के कास्ट के लिए ऑडिशन लिया जा रहा था तब दिलीप जोशी को भी किरदार ऑफर किया गया था शो के प्रोड्यूसर आशीष कुमार मोदी के द्वारा, लेकिन वो किरदार जेठालाल का नहीं था बल्कि चंपक लाल का था, यानी कि जेठालाल के पिता का। क्योंकि दिलीप जोशी शो के प्रोड्यूसर को पहले से ही जानते थे तो उन्होंने अपनी मन की बात बताया कि वो चंपक लाल के किरदार में सूट नहीं होंगे। अगर आप चाहे तो मैं जेठालाल का किरदार निभा सकता हूँ। और इतना स्ट्रगल करने के बाद उनका नाम बढ़ने का समय आ ही गया था। फैक्ट नंबर 9, लेट तारक मेहता दिलीप जोशी की लाइफ में 2 बड़े टर्निंग पॉइंट्स लाने में जिम्मेदार थे। पहला, उन्होंने दिलीप जोशी को सलाह दिया कि एक्टिंग को प्रोफेशन की तरह ले। उन्होंने 1988 के गुजराती ड्रामा में दिलीप जोशी को काम भी दिलवाया था। और दूसरा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो कि लेट तारक मेहता की बहुत दुनिया ने उल्टा चश्मा पे बेस्ड है। फैक्ट नंबर 10, एक ऐसा वक्त भी आया था दिलीप जोशी के लाइफ में जब उन्हें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसा उधार लेकर अपना गुजारा करना पड़ रहा था, लेकिन कहते हैं ना वक्त सबका बदलता है। और आज टीवी की हाईएस्ट पेड एक्टर बन चुके हैं दिलीप जोशी और 10 साल लगातार बेस्ट एक्टर के अवार्ड भी जीते हैं और ये सब उनकी मेहनत और उनकी बेहतरीन एक्टिंग से हो पाया है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना था। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए आपको दिलीप जोशी की एक्टिंग कैसा लगता है और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर देना। मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह के और वीडियोस में, तब तक के लिए आप इस चैनल के प्रीवियस वीडियोस देखिए।